हेलो डियर, मैं विपिन कुमार और आपका पीवीवी एकेडमी पर बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, विच इज मोर विच हैज मोर इम्पोर्टेंस इन हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स 11th 12th बीएससी बीटेक। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इससे हमारी हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स फुल डिफाइन होती है। तो आज की जो हमारी फर्स्ट डिफिनीशन है और फुल हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, कितने टाइप के हमारे फंक्शंस होते हैं, वन वन ऑन टू, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैप्स क्या होती हैं। ठीक है, और ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन के लिए डोमेन कौन सा सेट होता है, कोडोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, तो ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आज की जो हमारी फर्स्ट डिफिनीशन जो वीडियो स्टार्ट हो रही है वो है बेसिक फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि फंक्शन को डिफाइन करना है। तो फंक्शन जो है एक रूल है विच एजाइन। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कोई दो नॉन इम्पटी सेट हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी कोई दो नॉन इम्पटी सेट हैं, उस सेट हैं तो नॉन इम्पटी हैं तो उनमें एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ जो हम रिलेट करेंगे, ठीक है, बाय अ वेल डिफाइंड रूल। फंक्शन जो होता है, अ फंक्शन आर मैप इज अ रूल, अ फंक्शन आर मैप इज अ रूल मैनर करेस्पॉन्डेंस which assign each element of set A to some unique element of set B। ये बेसिक डिफिनीशन होती है फंक्शन की, तो इसी को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो हमारी डिफिनीशन है जो हमें आज डिस्कस करना है वो है फंक्शन। आज का जो टॉपिक है तो वो है क्या? फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। लेट कैपिटल ए एंड बी, कैपिटल ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या है कि ये जो सेट है ए इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हुआ बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी ए और बी दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां से अब देखेंगे क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सम यूनिक इमेज, सम यूनिक, ये वर्ड जो आया है सम यूनिक, यूनिक का मीनिंग यूनिक होनी चाहिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सम यूनिक इमेज इन सेट बी, देन जो मैप हम डिफाइन कर रहे हैं, देन मैप एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन, इज सेड टू बी अ फंक्शन बोले या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मैप। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये डिफाइन क्या है कि एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ फ्रॉम ए टू बी एक हमने रूल डिफाइन किया। ठीक है, जहां पर उस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सम यूनिक इमेज इन सेट बी, देन इट इज सेड टू बी अ फंक्शन। तो यहां पर हमने कहा कि ये कोई एक फंक्शन के लिए एक सेट ये है, ये सेट कैपिटल ए और ये सेट क्या है, बेसिकली कैपिटल बी। सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। एफ एक मैप डिफाइन है कहां से, ए से बी पर। ठीक है, तो ये एफ मैप डिफाइन होगा। तो सपोज दैट हमने यहां पर कंसीडर किया ए के पास जो एलिमेंट है वो सपोज दैट 1 2 3, कुछ 3 एलिमेंट्स हैं, और यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी, ठीक है, और यहां पर डी ई, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर ए के पास एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, 3, एक 1 है 2 है और 3, ये हमारे पास ए के एलिमेंट हैं। जो सेट ए डिफाइन है वो कुछ इस तरह डिफाइन है 1 2 3, और जो सेट बी डिफाइन है वो डिफाइन होता है ए बी सी
डी एंड ई, ठीक है। और ए से बी पर हमको मैप देखने हैं, ठीक है। कितने डिफाइन होंगे ये भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहां पर मैप डिफाइन करने का जो रूल है वो क्या होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए का एलिमेंट जो है 1 है, 1 को मैंने मैप कर दिया यहाँ ए से, 2 को मैप किया डी से, और 3 को मैप किया बी से। तो ये मीनिंग है कि 1 मैप हो चुका है ए से, तो ये 1 अब कभी भी इसके किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैप नहीं होगा। यूनिक इमेज इसी को बोलेंगे। 2 की इमेज यहां पर क्या है, डी। अब 2 के लिए यहां पर कोई दूसरा मैप यानी यहां पर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही 3 को यूनिक मैप होना होगा, तो ये मैप है बी से। इसका मीनिंग है कि 3 को हम बी के बाद किसी और एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर सकते। तो यहां पर जो ये एलिमेंट्स होते हैं सेट ए, ठीक है, जो ए सेट होगा उसको बोलेंगे डोमेन। ए सेट को क्या बोलेंगे, डोमेन। और जो ये हमारा सेट बी लिखा है इसको बोला जाता है कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। सपोज दैट ये मैप हमारा डिफाइन है एफ फ्रॉम ए टू बी, तो ए डोमेन है और बी क्या है, कोडोमेन है। जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे प्री इमेज। क्या बोलेंगे, प्री इमेज, क्लियर। और जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे, कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे वहां पर, ये तो कोडोमेन है फुल, यहां पर 2 एलिमेंट्स ऐसे मिले हैं सी और ई जो किसी भी एक एलिमेंट्स के साथ मैप्ड नहीं है। तो यहां पर एक न्यू थिंग डिफाइन होगी, रेंज। क्या डिफाइन होगा, रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज में वो रेंज जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, और रेंज सेट जो होगा वो होता है क्या, यहां पर वो एलिमेंट जो मैप्ड हैं ए के एलिमेंट्स के साथ। तो यहां पर जो रेंज सेट आएगा वो होगा ए मैप है 1 से, और 2 के लिए डी है, और 3 बी, तो ए बी डी। रेंज यहां पर क्या होगा, ए बी डी। और कोडोमेन हमारा फुल सेट लिखा जाएगा क्या, ए बी सी डी ई, क्लियर है। और यहां पर जो ये प्री इमेजेस हैं वो हैं 3, 1 2 3, ये ए के इक्वल होता है हमेशा। कोडोमेन हमेशा उस सेट से मैं इक्वल होगा बी के, और जो ये रेंज होता है ये हमेशा सबसेट होता है किसके, किस सेट का, जो कोडोमेन सेट होगा, कोडोमेन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। ये कभी भी किसी फंक्शन में इस तरह का एग्जिस्टेंस नहीं होगा कि ए में एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई इमेज ना हो। इफ सच टाइप occurrence exist then it will be never function। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो सेट ए है, सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो क्या है 3, और जो सेट बी है उसकी कार्डिनैलिटी क्या है 5। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विल बी, जो कार्डिनैलिटी ऑफ बी है टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो बी की कार्डिनैलिटी 5 है और इसकी पावर 3, तो ये टोटल रिजल्ट कितना आएगा 125, ये आंसर है, ठीक है। इफ ए और बी जहां से मैप डिफाइन है एफ फ्रॉम ए टू बी, और दोनों सेट की कार्डिनैलिटी गिवन है, ए की कार्डिनैलिटी क्या है 3, बी की कार्डिनैलिटी क्या है 5, और यहां पर जो हमको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने हैं वो होंगे क्या, बी कार्डिनैलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या है, जो कार्डिनैलिटी है कोडोमेन की उसकी पावर हम लिखेंगे क्या, कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन। ओके, और ये यहां पर जो कार्डिनैलिटी ऑफ कोडोमेन है वो 5 सेट के लिए जो उसका मेजर किया जाता है वो कार्डिनैलिटी में किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, और जो ए सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। तो ये 5 × 5 25 एंड इट बिकम्स 125 आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, 125। नेक्स्ट देखेंगे क्या, 1-1 मैप क्या होता है। 1-1 मैप और इंजेक्टिव मैप, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव
मैप, ठीक है। तो ये लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ मैप, ठीक है। देन ये जो एफ मैप है, एफ इज सेड, देन एफ इज सेड टू बी 1 1। अब इफ, इसके लिए कंडीशन देखेंगे क्या है। एक जो ये मैप डिफाइन है, ये ए से बी में डिफाइन है। कहां से डिफाइन होता है? ए टू बी। ये मैप है एफ और ये सेट है ए और ये सेट है बी, ठीक है। तो ए से बी के लिए 1 1 मैप डिफाइन हो जाए, इसका मीनिंग क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ मैप हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं, ए के पास जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स तो बी में होने ही चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन है। तो यहां से कंडीशन ये निकल के आती है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, या तो हो क्या, कार्डिनलिटी ऑफ बी, और कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या है कि जो सेट बी है, कोडोमेन है, उसका पोटेंशियल हायर होना चाहिए डोमेन के पोटेंशियल से। इफ यहाँ पे कंडीशन लिख दी जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हमारे कितने 1 1 मैप एग्जिस्ट होंगे। और सपोज दैट ए सेट की कार्डिनलिटी अगर एम है और ये कार्डिनलिटी ऑफ ए एम है, कार्डिनलिटी ऑफ बी एन है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैप्स, नंबर ऑफ 1 1 मैप इज इक्वल्स टू क्या होगा, NPM। NPM वेयर P डिनोट्स द परमुटेशन, और ये NPM डिफाइन होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस m। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये 1 1 मैप बोले या इसी को बोला जाता है इंजेक्टिव मैप, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, एक होता है सर्जेक्टिव मैप। 1 1 मैप के बाद हम पढ़ेंगे सेकंड ऑनटू मैप। ऑनटू मैप, और इसी को बोलते हैं सर्जेक्टिव मैप, सर्जेक्टिव मैप, ठीक है। तो यहां पर कोई एक मैप हमारे पास है, एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी। कोई मैप गिवन है और उसको हमें चेक करना है वेदर इट इज ऑनटू और नॉट। तो उसी की कंडीशन देखेंगे क्या होना चाहिए। एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी एन ऑनटू मैप, ठीक, एन ऑनटू मैप इफ। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई मैप हमारा डिफाइन है ए से बी में, ए टू बी ये डिफाइन हो जाता है। तो ये फंक्शन तो है, ये तो गिवन है, क्लियर है। एफ फ्रॉम ए टू बी क्या है, एक फंक्शन है। ये मैप ऑनटू हो तो ऑनटू की कंडीशन ये होती है कि जितने भी एलिमेंट्स बी सेट में हैं, किस सेट में, जो कोडोमेन है मेरा, इसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये सेट ऐसे, ये हर एक एलिमेंट ऐसे यूनिकली यहां पर मैप्ड है, ठीक है। या तो क्या हो सकता है कि ए के एलिमेंट्स ग्रेटर हो, बी में लेस हो, तब भी मैनी वन मैप डिफाइन होगा। तो ये कंडीशन होती है इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो, अदरवाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। इन्हीं दो केसेस में हमारा जो मैप है वो क्या होगा, ऑनटू होगा, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। और दूसरी डिफिनीशन लिख सकते हैं, आर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज सम प्री इमेज इन ए, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज some pre-image in A, then F from A to B is said to be onto map, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, इज सेड टू बी onto map। और सपोज दैट ए की कार्डिनलिटी अगर हमारे पास क्या है, m है, और b की कार्डिनलिटी n है, then number of onto functions, number of
ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी विल बी ये होते हैं n टू द पावर m माइनस समीशन r गोज फ्रॉम 1 to n माइनस 1 टू द पावर r प्लस 1, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, NCR n माइनस r टू द पावर m। अगर किसी प्रॉब्लम में हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखे दे रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ऑन टू मैप के लिए क्या होना चाहिए, अगर किसी मैप में ये पूछा जाता है कि क्या ये गिवन मैप ऑन टू है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बी की कार्डिनलिटी ग्रेटर है ए से, तो वो मैप कभी ऑन टू नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज दैट ए इज इक्वल्स टू 5 है और बी इज इक्वल्स टू 3 है, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हमें फाइंड करने हैं। तो ये वैल्यू m के इक्वल है और ये वैल्यू n के, और यहाँ पर पुटअप कर लेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 3 टू द पावर 5 माइनस समीशन r गोज फ्रॉम 1 टू n की वैल्यू है 3 एंड माइनस 1 टू द पावर, ये जो r लिखा है अब इसको यहाँ पर समीशन है तो पहले 1 पुट कर लेंगे फिर 2 देन 3, और ये हो जाएगा NCR से NCR n की वैल्यू 3 CR और ये लिखा है n माइनस n के प्लेस पर आएगा 3 माइनस r और m की वैल्यू है 5, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करके यहाँ पर हम आंसर इसका फाइंड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।